हाय फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि क्या होता है बजट लाइन। बजट लाइन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स द कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज और हर इनकम द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। इसमें लिखा नहीं है कि टू गुड्स, लेकिन ज़्यादातर टू गुड्स ही होते हैं कि जब भी हम इकोनॉमिक्स में और जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं। तो एजम्पशन में बजट लाइन में ये एज्यूम किया जाता है कि दो ही गुड्स हैं, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। समझ लीजिए कि अगर आपकी इनकम मान लेते हैं 50 रुपये है, तो आप 50 रुपये में क्या क्या खरीद सकते हैं। या तो 10 रुपये वाला एक जेल पेन खरीद सकते हैं, या फिर 5 रुपये वाला एक डॉट पेन खरीद सकते हैं। इसी के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को। अगर आप 0 जेल पेन खरीदेंगे तो आप 10 डॉट पेन खरीद सकते हैं। अगर आप एक जेल पेन खरीदेंगे तो 8 डॉट पेन खरीद सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन 0, 10, 1, 8, 2, 6, 3, 4, 4, 2, 5, 10। ये देखिए कि जेल पेन आप कितना ज्यादा खरीद सकते हैं, तो 5, क्योंकि वो 10 रुपए का है तो 5 ही खरीद सकते हैं। 5 इंटू 10 50। और अगर आप डॉट पेन खरीदना चाहते हैं सारे पैसों से, तो आप मैक्सिमम 50 रुपए में 10 डॉट पेन खरीद सकते हैं। तो इसको बोला जाता है बजट शेड्यूल। तो आपने पहले सीखा कि क्या बजट लाइन होता है। बजट लाइन का मतलब, एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूं आपको। बजट लाइन का मतलब होता है कि आपकी कितनी इनकम है और उसमें आप कितनी चीजें खरीद सकते हैं। इसमें अज्यूम किया जाता है कि दो ही चीजें खरीद सकते हैं। तो अगर आप एक चीज को मैक्सिमम खरीदेंगे तो दूसरी चीज को आपको मिनिमम खरीदनी पड़ेगी। अगर आप दूसरी चीज को बढ़ाएंगे तो पहली चीज को कम करना पड़ेगा। अगर आपने पहली चीज को बढ़ाया तो दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा। इस तरीके से ये बजट लाइन चलता है। अब इसको हम ग्राफ में देख लेते हैं। देख लीजिए, वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर यह दिया हुआ है कॉम्बिनेशन पी क्यू आर एस टी यू। अगर आप मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कौन सा खरीद सकते हैं तो पी, कॉमोडिटी ए। अगर आपको मैक्सिमम खरीदना है तो आप 12 खरीद सकते हैं, जो है कॉमोडिटी। अगर आपको एक्स एक्सिस मैक्सिमम कॉमोडिटी है 6 एक्स एक्सिस पर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। इस ग्राफ में आपको दिया है बेसन और राइस। बेसन जो है वाई एक्सिस पर है, राइस जो है आपके वाई एक्सिस पर है। अगर हम मान लेते हैं कि जो राइस है, अगर उसका प्राइस कम हो चुका है, प्राइस कम होने का मतलब यह है कि आप कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 100 रुपये है और जो राइस का प्राइस था वो पहले 12 kg पर राइस था, लेकिन अब वह 6 पर केजी आ गया है, मतलब 6 रुपए ही रहा है। पहले वह 12 रुपए में 1 किलो मिलता था राइस, अब 6 रुपए में मिल रहा है। तो आप 2 गुना खरीद सकते हैं। 12 रुपए में सेम आपको अब 2 किलो राइस मिल सकता है। इसीलिए यह ग्राफ एक्स एक्सिस पर ज्यादा एक्सटेंड हुआ दिखता है। अगर बेसन का प्राइस भी अगर कम होता है तो यह कुछ उल्टा दिखेगा। यह ग्राफ जो है 8 की जगह 10 पर दिखेगा उसका पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह दोनों समझ में आ गया, आज इस वीडियो में हमने सीखा बजट लाइन और बजट शेड्यूल। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।